फोन कटते ही आरव कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर अब पहले जैसी उलझन नहीं थी। उसने फैसला कर लिया था कि सच चाहे जितना भी कड़वा हो, वह नायरा से छिपाएगा नहीं। दूसरी तरफ डिम्पल जी का दिल तेजी से धड़क रहा था। उन्हें लग रहा था कि अगर आरव अभी नायरा से मिला, तो महीनों से छिपाया गया राज कुछ ही मिनटों में सबके सामने आ जाएगा। उन्होंने जल्दी से उसके सामने आकर कहा, आरव, मेरी एक आखिरी बात सुन लो। अगर तुमने आज सच बता दिया, तो सिर्फ यह शादी नहीं टूटेगी, दो परिवार हमेशा के लिए दुश्मन बन जाएंगे। कभी कभी कुछ बातें वक्त पर छोड़ देनी चाहिए। आरव ने माँ की ओर देखा। उसकी आंखों में सम्मान भी था और दर्द भी। उसने शांत स्वर में कहा, माँ, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उस लड़की के भरोसे के साथ भी धोखा नहीं कर सकता, जो अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताने का सपना देख रही है। अगर उसे शादी के बाद पता चला कि मैं पहले से सब जानता था और फिर भी चुप रहा, तो वह मुझ पर कभी विश्वास नहीं करेगी। ये सुनकर डिम्पल जी बिल्कुल खामोश हो गईं। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि उनका बेटा अब छोटा बच्चा नहीं रहा। वह सही और गलत के बीच फर्क समझता है और अपने सिद्धांतों से समझौता करने वाला नहीं है। कुछ देर बाद आरव घर से निकल पड़ा। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उधर नायरा भी उससे मिलने के लिए घर से बाहर आ गई। दोनों शहर के एक शांत पार्क में मिले, जहां कभी उन्होंने अपनी नई जिंदगी के सपने देखे थे, लेकिन आज वही जगह बेहद भारी लग रही थी। नायरा ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आरव का उतरा हुआ चेहरा देखकर उसकी मुस्कान पल भर में गायब हो गई। उसने घबराकर पूछा, क्या बात है आरव? तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या घर में सब ठीक है? आरव ने गहरी सांस ली। वह कई बार बोलने की कोशिश करता, लेकिन शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे। आखिर उसने हिम्मत जुटाकर कहा, नायरा, जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, उसे सुनने के बाद शायद तुम मुझसे भी नाराज हो जाओ। नायरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने बिना कुछ कहे सिर्फ उसकी ओर देखा। आरव ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे घर वाले जिस डोनेशन की बात कर रहे हैं, वह कोई साधारण मदद नहीं है। शादी के नाम पर पैसों का लेन देन हो रहा है, और मुझे डर है कि यह दहेज है। ये सुनते ही नायरा जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। कुछ पल तक वह कुछ बोल ही नहीं पाई। फिर उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या क्या तुम सच कह रहे हो? आरव ने सिर झुका लिया। काश मैं गलत होता, लेकिन मैंने अपनी आंखों से सब सुना है। नायरा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने माता पिता की हर बात याद आने लगी। वे बार बार कहते थे कि यह शादी सम्मान और समानता पर आधारित होगी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके अपने परिवार ने उससे इतना बड़ा सच छिपाया। कुछ देर तक दोनों के बीच सिर्फ खामोशी रही। फिर नायरा ने दृढ़ आवाज में कहा, अगर यह सच है तो यह शादी ऐसे नहीं हो सकती। मैं दहेज लेकर बनने वाले रिश्ते का हिस्सा कभी नहीं बनूंगी। आरव ने उसकी तरफ देखा। उसे डर था कि नायरा यही फैसला लेगी, लेकिन उसने फिर भी कहा, मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूं। उसी समय नायरा का फोन बजा। स्क्रीन पर मां लिखा हुआ था। उसने कॉल उठाई। उधर से सिया जी की घबराई हुई आवाज आई, नायरा, तुम कहाँ हो? सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मेहमान आने लगे हैं, जल्दी घर वापस आओ। नायरा ने शांत स्वर में कहा, माँ, पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या इस शादी में किसी तरह का लेन देन हो रहा है? फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक पूरी खामोशी छा गई। सिया जी समझ गईं कि सच अब उनके दरवाजे तक पहुंच चुका है। उन्होंने घबरा कर कहा, बेटा, तुम पहले घर आ जाओ, मैं सब समझा दूंगी। लेकिन नायरा ने पहली बार अपनी माँ की बात बीच में ही रोक दी। नहीं माँ, आज सिर्फ सच चाहिए। अगर आपने मुझसे झूठ बोला, तो शायद मैं जिंदगी भर आप पर भरोसा नहीं कर पाऊंगी। ये सुनकर सिया जी के हाथ कांपने लगे। उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बेटी को बचाए, शादी बचाई, या समाज की इज्जत। इधर घर में भी माहौल बदल चुका था। रिश्तेदारों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई थी। कुछ लोगों ने सुन लिया था कि दूल्हा और दुल्हन अचानक कहीं चले गए हैं। हर कोई अलग अलग बातें बना रहा था। किसी को लग रहा था कि दोनों में झगड़ा हो गया है, तो कोई कह रहा था कि शादी टल सकती है। तभी राघव जी के पास एक अनजान नंबर से फोन आया। उन्होंने कॉल उठाई। उधर से एक गंभीर आवाज आई, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इज्जत बची रहे, तो अभी तुरंत सच स्वीकार कर लीजिए।
क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया, तो शादी शुरू होने से पहले पूरा सच सबके सामने आ जाएगा। राघव जी के हाथ से मोबाइल लगभग छूट गया। उनके माथे पर पसीना आ गया। उन्हें समझ नहीं आया कि यह फ़ोन किसने किया था और सामने वाले को सब कैसे पता चला। उधर पार्क में खड़ी नायरा ने आंसू पोंछे और आरव की तरफ देखकर कहा, अब फैसला सिर्फ हमारा नहीं रहा। अब यह लड़ाई सच और झूठ की है। शादी का घर रोशनी से जगमगा रहा था। हर तरफ खुशियों का माहौल था। कोई मेहमानों की लिस्ट देख रहा था, कोई सजावट में लगा था, तो कोई शादी के गीतों की तैयारी कर रहा था। लेकिन इस शोर शराबे के बीच घर के एक कमरे में ऐसा सन्नाटा पसरा था, मानो कोई बहुत बड़ा फैसला होने वाला हो। कमरे का दरवाजा बंद था और अंदर डिम्पल जी और सिया जी बेहद घबराए हुए चेहरे के साथ आमने सामने बैठे थे। दोनों की आंखों में खुशी नहीं, बल्कि डर साफ दिखाई दे रहा था। सिया जी ने कांपती आवाज में कहा, डिम्पल जी, एक बार आरव से बात कीजिए। उसे समझाइए। उसे इस डोनेशन के बारे में पता ही नहीं चलना चाहिए था। मुझे तो अब डर लगने लगा है कि कहीं शादी वाले दिन कोई तमाशा ना हो जाए। उनकी आवाज में बेचैनी थी, क्योंकि वे जानती थीं कि अगर यह राज बाहर आ गया, तो महीनों की मेहनत और रिश्तों की सारी खुशियां एक पल में बिखर जाएंगी। डिम्पल जी ने गहरी सांस ली और धीरे से बोली, देखिए सिया जी, मैंने भी नायरा से इस बारे में कुछ नहीं कहा है। मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह जानती हूँ। अगर उसे ज़रा सी भी भनक लग गई कि इस शादी में दहेज या किसी तरह का लेन-देन हो रहा है, तो वह उसी वक़्त शादी करने से मना कर देगी। आजकल के बच्चे हमारी तरह नहीं सोचते। उनके लिए रिश्तों से पहले उनके सिद्धांत आते हैं। वे गलत को गलत कहने से कभी नहीं डरते। ये कहते हुए डिम्पल जी की नज़रें झुक गईं। उन्हें एहसास था कि वे जो कर रही हैं, वह सही नहीं है, लेकिन समाज और रिश्तेदारों के डर ने उन्हें सच छिपाने पर मजबूर कर दिया था। सिया जी ने तुरंत उनकी बात काटते हुए कहा, बस यही तो डर है। अगर आरव ने जाकर नायरा को सब कुछ बता दिया, तो शादी टूट जाएगी। फिर लोग क्या कहेंगे? रिश्तेदार क्या सोचेंगे? समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? उनकी बातों में सच कम और समाज का डर ज्यादा था। वे बार बार अपने हाथ मसल रही थीं, जैसे हर गुजरते पल के साथ उनकी घबराहट बढ़ती जा रही हो। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि सच को छिपाना ज्यादा मुश्किल है या उसका सामना करना। थोड़ी देर बाद डिम्पल जी ने खुद को संभालते हुए कहा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं जानती हूं कि आरव को कैसे रोकना है। वह भावुक जरूर है, लेकिन मेरी बात कभी नहीं टालेगा। मैं उससे बात करूंगी। उसे समझाऊंगी कि अभी सच बताने का समय नहीं है। शादी हो जाने दीजिए। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। उनकी आवाज में आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश थी, लेकिन दिल के अंदर डर पहले से भी ज्यादा गहरा हो चुका था। उधर घर के दूसरे हिस्से में आरव अकेला खड़ा सब कुछ सोच रहा था। उसने अनजाने में कुछ ऐसी बातें सुन ली थीं, जिन्होंने उसके मन में तूफान खड़ा कर दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिसे सब लोग डोनेशन कह रहे हैं, वह आखिर है क्या? अगर यह सचमुच दहेज है, तो फिर सभी लोग इसे छिपाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि शादी किसी भी कीमत पर हो जाए? उसके मन में बार-बार नायरा का चेहरा घूम रहा था। उसे याद था कि नायरा हमेशा कहती थी, जिस रिश्ते की शुरुआत झूठ से हो, वह रिश्ता कभी सच्ची खुशी नहीं दे सकता। आरव का दिल उसे सच बताने के लिए कह रहा था, लेकिन दूसरी तरफ परिवार की खुशियां और माता-पिता की इज्जत उसके कदम रोक रही थी। वह जानता था कि अगर उसने सच बता दिया, तो शादी टूट सकती है, लेकिन अगर उसने चुप्पी साध ली, तो वह जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएगा। उसके सामने एक ऐसा फैसला था, जिसमें कोई भी रास्ता आसान नहीं था। शादी का घर रोशनी से जगमगा रहा था। हर तरफ खुशियों का माहौल था। कोई मेहमानों की लिस्ट देख रहा था, कोई सजावट में लगा था, तो कोई शादी के गीतों की तैयारी कर रहा था। लेकिन इस शोर शराबे के बीच घर के एक कमरे में ऐसा सन्नाटा पसरा था, मानो कोई बहुत बड़ा फैसला होने वाला हो। कमरे का दरवाजा बंद था और अंदर डिम्पल जी और सिया जी बेहद घबराए हुए चेहरे के साथ आमने सामने बैठे थे। दोनों की आंखों में खुशी नहीं, बल्कि डर साफ दिखाई दे रहा था। सिया जी ने कांपती आवाज में कहा, डिम्पल जी, एक बार आरव से बात कीजिए। उसे समझाइए। उसे इस डोनेशन के बारे में पता ही नहीं चलना चाहिए था। मुझे तो अब डर लगने लगा है कि कहीं शादी वाले दिन कोई तमाशा ना हो जाए। उनकी आवाज में बेचैनी थी,
क्योंकि वे जानती थीं कि अगर यह राज बाहर आ गया, तो महीनों की मेहनत और रिश्तों की सारी खुशियां एक पल में बिखर जाएंगी। डिम्पल जी ने गहरी सांस ली और धीरे से बोलीं, देखिए सिया जी, मैंने भी नायरा से इस बारे में कुछ नहीं कहा है। मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह जानती हूँ। अगर उसे ज़रा-सी भी भनक लग गई कि इस शादी में दहेज या किसी तरह का लेन-देन हो रहा है, तो वह उसी वक़्त शादी करने से मना कर देगी। आजकल के बच्चे हमारी तरह नहीं सोचते। उनके लिए रिश्तों से पहले उनके सिद्धांत आते हैं। वे गलत को गलत कहने से कभी नहीं डरते। ये कहते हुए डिम्पल जी की नज़रें झुक गईं। उन्हें एहसास था कि वे जो कर रही हैं, वह सही नहीं है। लेकिन समाज और रिश्तेदारों के डर ने उन्हें सच छिपाने पर मजबूर कर दिया था। सिया जी ने तुरंत उनकी बात काटते हुए कहा, बस यही तो डर है। अगर आरव ने जाकर नायरा को सब कुछ बता दिया, तो शादी टूट जाएगी। फिर लोग क्या कहेंगे? रिश्तेदार क्या सोचेंगे? समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? उनकी बातों में सच कम और समाज का डर ज्यादा था। वे बार-बार अपने हाथ मसल रही थीं, जैसे हर गुजरते पल के साथ उनकी घबराहट बढ़ती जा रही हो। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि सच को छिपाना ज्यादा मुश्किल है या उसका सामना करना। थोड़ी देर बाद डिम्पल जी ने खुद को संभालते हुए कहा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं जानती हूँ कि आरव को कैसे रोकना है। वह भावुक ज़रूर है, लेकिन मेरी बात कभी नहीं टालेगा। मैं उससे बात करूँगी। उसे समझाऊँगी कि अभी सच बताने का समय नहीं है। शादी हो जाने दीजिए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। उनकी आवाज़ में आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश थी, लेकिन दिल के अंदर डर पहले से भी ज़्यादा गहरा हो चुका था। उधर घर के दूसरे हिस्से में आरव अकेला खड़ा सब कुछ सोच रहा था। उसने अनजाने में कुछ ऐसी बातें सुन ली थीं, जिन्होंने उसके मन में तूफान खड़ा कर दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिसे सब लोग डोनेशन कह रहे हैं, वह आखिर है क्या? अगर यह सचमुच दहेज है, तो फिर सभी लोग इसे छिपाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि शादी किसी भी कीमत पर हो जाए? उसके मन में बार-बार नायरा का चेहरा घूम रहा था। उसे याद था कि नायरा हमेशा कहती थी, जिस रिश्ते की शुरुआत झूठ से हो, वह रिश्ता कभी सच्ची खुशी नहीं दे सकता। आरव का दिल उसे सच बताने के लिए कह रहा था, लेकिन दूसरी तरफ परिवार की खुशियां और माता-पिता की इज्जत उसके कदम रोक रही थीं। वह जानता था कि अगर उसने सच बता दिया, तो शादी टूट सकती है, लेकिन अगर उसने चुप्पी साध ली, तो वह जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएगा। उसके सामने एक ऐसा फैसला था, जिसमें कोई भी रास्ता आसान नहीं था।